ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं 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 चैव 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 नरोत्तमं नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भक्तिसेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति 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 नैष्ठिकी। 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 हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे 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 कृष्ण 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 प्रभु प्रभु जी, जी प्रभु। सादर प्रणाम। प्रणाम। यत वाचम, अब वो ब्राह्मण की कथा चल रही है। यत वाचम वाचयन्ति ताडयन्ति न भक्ति चेत् तर्जयन्ति अपरे वाग्भिः स्तेनो अयम् इति वादिनः वदन्ति रज्ज्वा तं केचित् बध्यताम् बध्यताम् इति। मेरे साथ, यत वाचम वाचयन्ति यत् वाचं यत् यतो वाचं वाचं वाचयन्ति वाचयन्ति ताडयन्ति न भक्ति चेत् ताडयन्ति ताडयन्ति न न भक्ति भक्ति चेत् चेत् तर्जयन्ति अपरे वाग्भिः तर्जयन्ति अपरे तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः भक्तिभिः तेनो अयम् इति वादिनः तेनोऽयमिति योऽयमिति वादिनः। वादिनः बध्नन्ति रज्ज्वा तं केचित् बध्नन्ति बध्नन्ति रज्ज्वा रज्ज्वा तं त्वं केचित् केचित् बध्यताम् बध्यताम् इति। बध्यतां बध्यतामिति। बध्यतामिति। यत वाचम, मौन व्रत धारण किए, वाचयंती जबरन बोलने वाले, तारयंती पीटते, न भक्ति वह नहीं बोलता, चेत यदि, तर्जयंती लाठी से मारते, अपरे अन्य लोग, वाग भी अपने शब्दों से, स्तेन चोर, अयम यह व्यक्ति, इति इस प्रकार वादिन कहते हुए बदनंती उसे बांध देते, रज्वा रस्सी से, तम उसको केचित कुछ बध्यताम बध्यताम उसे बांध दो इति ऐसा कहकर। यद्यपि उसने मौन व्रत धारण कर रखा था, यद्यपि उसने यद्यपि मौन व्रत उसने धारण कर मौन रखा था, व्रत धारण कर धारण कर रखा रखा था, था, किंतु वे उसे बोलवाने बुलवाने का प्रयास करते। किंतु वे किंतु वे उसे किंतु उसे बुलवाने वे का प्रयास उसे का करते। प्रयास बुलवाने का करते। प्रयास करते, और यदि वह न बोलता तो और यदि वो यदि वो ना ना बोलता बोलता तो तो उसे लाठियों से पीटते थे। उसे लाठियों से उसे पीटते लाठियों थे। से पीटते थे। अन्य लोग उसे यह कर कर प्रताड़ित करते कि अन्य अन्य लोग अन्य लोग उसे उसे लोग ये यह कहकर उसे कर ये प्रताड़ित करते कहकर थे करते प्रताड़ित कि करते कि यह व्यक्ति चोर है। ये ये आदमी आदमी चोर आदमी चोर है। है। चोर है। अन्य लोग उसे रस्सी से बांध देते अन्य 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 लोग लोग उसे लोग रस्सी से उसे बांध रस्सी देते से बांध देते और चिल्लाते, और और चिल्लाते, चिल्लाते, उसे बांध दो, उसे बांध दो। उसे उसे बांध बांध दो, उसे दो। उसे बांध बांध दो। दो, उसे बांध दो। हाँ, ऐसा लोग का व्यवहार होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जो बोलता नहीं वो सोचते हैं ये बदमाश है। क्षिपन्ति एके अवजानन्त एष धर्म ध्वजः शठः क्षीण वित्त इमां वृत्तिम् अगृहीत स्वजन उज्जितः। मेरे साथ, क्षिपन्ति एके अवजानन्त क्षिपन्ति क्षिपन्ति के अब ये जानता अजानन्त अवजानन्त एष धर्म ध्वजः शठः
एष धर्मो धर्मगतः धजः शठः शठः क्षीण वित्त इमां वृत्तिम् क्षीण क्षीणवित्तः इमां विद्यमं वृत्तिम् वृत्तिम् अग्रहीत स्वजन उज्जितः। ग्रहीतु अग्रहीत सजनोज्झितः। स्वजनोज्झितः। क्षिपन्ति आलोचना करते एक एक कुछ लोग अवजानन्तः अपमानित करते हुए ऐसा इस धर्म ध्वज धार्मिक ढोंग करने वाले शठः ठगने क्षीण वित्त अपना धन खोकर इमाम इस वृत्तिम पैसे को अग्रही ग्रहण किया है स्वजन अपने परिवार द्वारा उचित बाहर निकाला गया। वे यह कहकर वे वे ये यह कहकर कहकर उसकी आलोचना उसकी आलोचना आलोचना और अपमान करते और अपमान और करते अपमान करते यह व्यक्ति तो ढोंगी और ठग है। ये व्यक्ति यह तो व्यक्ति तो ढोंगी और ठग है। ढोंगी और ठग है। यह व्यक्ति धर्म को इसलिए पेशा बनाए हुए है ये व्यक्ति धर्म को इसलिए पेशा पेशा बनाए कोई हुए इसीलिए है पेशा बनाए हुए है क्योंकि इसने अपनी सारी संपत्ति गवा दी है क्योंकि इसने क्योंकि इसने अपनी गवा दी है। संपत्ति गंवा दी है और इसके परिवार वालों ने इसे बाहर निकाल दिया है। और इसके इसके परिवार परिवार वालों वालों ने इसे बाहर निकाल दिया है। अहो एस महासारो धृतिमान गिरिराडिव आडिव गिरिराडिव मौनेन साधयति अर्थम वक्वद् दृढ़ निश्चयः इति एके विहन्ति एनम एके एके बाद में करेंगे इति एके विहन्तिम एनम एके दुर्वातयन्ति च तम बबन्धुः निरुरुधुः यथा क्रीडनकं द्विजम्। मेरे साथ अहो एष महासारो ओ एष महासारो धृतिमान गिरिराड इव धृतिमान धृतिमान गिरिराडिव गिरिराडिव मौनेन साधयन्ति अर्थम् मौनेन साधयत्यर्थम् साधयत्यर्थम् वक्वद् दृढ़ निश्चयः भगवद् दृढ़ निश्चयः इति एके विहसन्ति एनम् इत्येके विहसन्तीनम् एके दुर्वातयन्ति च एके दुर्वातयन्ति च तं बबन्धुः निरुरुधुः तम तं बबन्धुर्निरुरुद्धुर् यथा क्रीडनकं द्विजम्। यथा यथा क्रीडनकं क्रीडनकं द्विजम्। अहो ओह ऐसा यह व्यक्ति महासारः अत्यंत शक्तिशाली धृतिमान धैर्यवान गिरिराज हिमालय पर्वत इव सदृश मौनेन अपने मौन व्रत से साधयति प्रयास कर रहा है अर्थम अपने लक्ष्य के लिए वक्वत बगुले के समान दृढ़ स्थिर निश्चय संकल्प इति इस प्रकार कहते हुए एक एक कुछ लोग विहसंति मजाक उड़ाते एनम उसका एक एक कुछ लोग दुर्वातयन्ति अपान वायु निकालते च तथा तम उसको बबंधु जंजीरों से बांध दिया निरुद्धो बंदी बना रखा यथा जिस तरह क्रीडनकम पालतू पशु द्विजम उस ब्राह्मण को। कुछ लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते कुछ लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते जरा देखो ना जरा देखो जरा देखो ना इस अत्यंत शक्तिशाली ऋषि को इस अत्यंत शक्तिशाली ऋषि को यह हिमालय पर्वत की तरह धैर्यवान है ये हिमालय हिमालय पर्वत की तरह धैर्यवान है यह अपने मौन व्रत से ये यह अपने मौन व्रत से महान संकल्प करके महान संकल्प करके अपना लक्ष्य पाने के लिए अपना लक्ष्य पाने के लिए एक बगुले की भांति प्रयत्नशील है एक बगुले के भांति प्रयत्नशील है। अन्य लोग उसके ऊपर अपान वायु छोड़ते
अन्य लोगों के अन्य ऊपर लोग अपान वायु के ऊपर छोड़ते अपन वायु छोड़ते और कुछ लोग इस द्विज ब्राह्मण को और और कुछ कुछ लोग इस लोग बीच इस ब्राह्मण द्विज को ब्राह्मण को जंजीरों में बांधकर जंजीरों जंजीरों में 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 बांध बांध कर कर पालतू पशु की तरह बंदी बनाकर रखते, पालतू पालतू पशु पशु के की बनाकर तरह रखते। बंदी बना के रखते। एवं स भौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम चया भोक्तव्य भोक्तव्य भोक्तव्यम आत्मनोदिष्टम प्राप्तम प्राप्तम अबुध्यत। मेरे साथ एवं स भौतिकम दुखम एवं एवं स भौतिकं भौतिकम दुःखं दुःखम दैविकम दैहिकम चयत् दैविकं दैविकम दैहिकं दैहिकम च चयात् भोक्तव्यम आत्मनोदिष्टम भोक्तव्यमात्मनोदिष्टम् भोक्तव्यमात्मनोदिष्टं प्राप्तम प्राप्तम अबुध्यत। प्राप्तं प्राप्तं प्राप्तमभुज्यत। प्राप्तमभूज्यत। एवं इस तरह स वह भौतिकम अन्य जीवों के कारण, दुखम कष्ट, दैविकम देवताओं के कारण, दैहिकम अपने शरीर के कारण, च तथा यद जो भी भोक्तव्यम कष्ट पाने के लिए सुनिश्चित, आत्मन अपना दिष्टम विधाता द्वारा नियत, प्राप्तम प्राप्तम जो कुछ भी मिल जाता, अबुद्ध वह समझ गया। मेरे साथ वो ब्राह्मण समझ गया कि वो ब्राह्मण वो समझ ब्राह्मण ब्राह्मण समझ गया समझ कि गया कि उसका सारा कष्ट उसका सारा सारा कष्ट उसका सारा सारा कष्ट कष्ट अन्य जीवों से, अन्य जीवों अन्य अन्य जीवों जीवों के के प्रकृति की उच्च शक्तियों से प्रकृति की प्रकृति उच्च की उच्च शक्तियों शक्तियों से से तथा अपने ही शरीर से जन्य तथा 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 अपने ही अपने शरीर ही अपने से ही शरीर शरीर से के जन्य जन्म दुर्निवार है, दुर्निवार है, बार है, क्योंकि यह विधाता द्वारा निश्चित हुआ है। क्योंकि क्योंकि ये यह यह विधाता द्वारा विधाता निश्चित हुआ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा इस ब्राह्मण को अनेक हृदय व्यक्ति सताते और उसका शरीर ज्वर, भूख, प्यास, थकान आदि से पीड़ित भी रहता। देवी शक्तियां हुए हैं जो अधिक गर्मी, सर्दी, हवा तथा वर्षा उत्पन्न करती है। ब्राह्मण की समझ में आ चुका था कि उसका कष्ट भौतिक शरीर से अपनी झूठी पहचान बनाने के कारण है, बाह्य घटना और उसके शरीर की अनोन क्रिया से नहीं। वह बाह्य स्थिति से तालमेल बिठाने के प्रयास की बजाय कृष्णा भावना से तालमेल बैठा रहा था और इस तरह नित्य आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को अनुभव करना चाह रहा था। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, पर ये कारण ये था, परिभूत इमाम गाथाम अगायत नराधमः पातयत बिहि स्वधर्मस्थो धृतिमा धृतिमास्ताय सात्वकीम धृतिम आस्ताय सात्वकीम परिभूत इमाम गाथाम परिभूत परिभूत इमां इमं गाथा गाथम् अगायत नराधमः गायत गायत नराधमैः नराधमैः पातयद्भिः स्वधर्मस्थो पातयद्भिः पातयद्भिः स्वधर्मस्थो स्वधर्मस्थो धृतिम आस्ताय सात्वकीम प्रीतिमास्थाय प्रीतिमास्ताय सात्विकीम्। सात्विकीम्। परिभूतः अपमानित, इमाम यह गाथाम गीत, अगायत गाया, नर अधम निम्न जाति के लोगों द्वारा, पातयत भी जो पतित बनाने का प्रयत्न करने वाले, उसे पतित बनाने का प्रयत्न करने वाले, स्वधर्म अपने कर्तव्य में दृढ़ रहते हुए, धृतम संकल्प आस्थाएं स्थिर होकर, सात्विक सतोगुण। मेरे साथ इन निम्न कोटि के पुरुषों द्वारा, इन इन निम्न निम्न कोटि कोटि व्यक्तियों के द्वारा पुरुषों द्वारा जो उसे पतित करने का प्रयास कर रहे थे, जो उसे जो पतित उसे करने का पतित प्रयास कर करने रहे का थे, प्रयास कर रहे थे, अपमानित होने पर भी अपमानित होने पर अपमानित भी होने पर भी वह अपने आध्यात्मिक कर्म में अडिग बना रहा। वो अपने वो आध्यात्मिक अपने कर्म में अडिग आध्यात्मिक बना कर्म रहा। में अडिग बन गए रहा।
सतोगुण में अपना संकल्प स्थित करके सत्वगुण में सतगुण में अपना अपना संकल्प संकल्प स्थित स्थिर करके करके वह निम्नलिखित गीत गाने लगा। निम्नलिखित वो गीत गाने लगा। निम्नलिखित गीत गाने लगा। हाँ, वह अगले अपने भाष्य में आएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। हरे जी जी प्रभु जी, अनम्यूट करना भूल गई थी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवकों द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में शतगुणी यानी सात्विक संकल्प का वर्णन हुआ है। 18.33 धित्याय धारयाते मौन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धीतिशा पार्थ सात्विकी। हे पिता पुत्रो, जो धारणा अदम्य है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल का धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है, वो धीति सात्विक है। नास्तिक जन जो भगवत भक्त से देश रखते हैं, वे नराधम अर्थात मनुष्यों में सबसे निम्न कहलाते हैं, और वे निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं। वे सभी उपायों से श्री भगवान की भक्ति में बाधा डालते हैं, कभी प्रत्यक्ष आघात करके तो कभी उपहास करके, किंतु भक्तगण सहिष्णु बने रहते हैं और सात्विक संकल्प बनाए रखते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने श्री उपदेशामृत 1 में कहा है, वाचो बेगम नश क्रोध बेगम जिह्वा बेगम दरुपस्थ बेगम एतानि बेगान्यो विषयेत धीरः सर्वमपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। जो गंभीर व्यक्ति बोलने की आंतरिक इच्छा, मन की मांगों, क्रोध के कार्यों तथा जीव, पेट और जननेन्द्रियों के आवेगों को सह सकता है, वो विश्व भर में शिष्य बनाने के लिए सुपात्र है। हरे कृष्ण। है। बहुत सुंदर। द्विज उवाच नायं जनो में सुख दुख हेतु हो न देवता आत्मा गृह कर्म काला मनः परम कारणम आमनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद् यत्। मेरे साथ। द्विज उवाच। द्विज द्विज उवाच उवाच हाँ, ब्राह्मण ये गाने लगा। नायं जनो में सुख दुख हेतु नयं नायं जनो जनो में सुख में सुख दुख दुख हेतु हेतु न देवता आत्मा गृह कर्म काला न न देवतात्मा गृह कर्म कालखा मनः परम कारणम आमनन्ति मनः मनः परं परं मनो परम कारणमामनन्ति कारणम अमनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद् यत्। संसार संसार चक्रं चक्रम परिवर्तयेद् परिवर्तयेद्। द्विज उवाच। ब्राह्मण ने कहा, न नहीं, आयम ये जन लोग में मेरे सुख 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 दुख दुख के हेतु कारण, न तो देवतागण आत्मा मेरा शरीर ग्रह अधीक्षक ग्रह कर्म मेरा विगत कर्म काला अथवा समय मन मन परम प्रत्युत एकमात्र कारण आमनंती अधिकारी विद्वानों द्वारा कहा जाता है। संसार भौतिक जीवन का चक्र परिवर्तित घुमाता है। जो ब्राह्मण ने कहा, अमन ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, न तो ये लोग न न तो तो ये ये लोग लोग मेरे सुख दुख के कारण हैं, मेरे मेरे सुख कारण है, तथा के दुख के कारण है, नहीं तथा दुख के देवता कारण नहीं नहीं देवता देवता मेरा शरीर मेरा 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 शरीर शरीर ग्रह 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 मेरे विगत कर्म या काल ही। मेरे मेरे विगत विगत या या काल काल ही। ही। हाँ, मेरे कर्म कर्म की वजह से भी नहीं है। क्या कह रहा है? प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है प्रत्युत ये तो एकमात्र मन है एकमात्र मन है जो सुख दुख का कारण है। जो जो सुख सुख का दुख का कारण कारण है। दुख का कारण है। हाँ, यानी मन कहता है ये सुख है ये दुख है, यही है ना, यही।
जो भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है। जो जो भौतिक जो जीवन को भौतिक निरंतर को आगे जीवन को बढ़ाता निरंतर रहता निरंतर घुमाता घुमाता रहता है। रहता है, हाँ, उस मन को वह अब भगवान की तरफ लगाएगा। मनो गुणान्वय सृजते बलीयः ततः च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णानि यत लोहितानि तेभ्यः सवर्णा श्रुतयो भवन्ति। मेरे साथ, मनो गुणान्वय सृजते बलीयः मनोगुणान्वये मनोगुणान्विसृजति बलियः बलीयः ततः च कर्माणि विलक्षणानि ततः ततश्च ततः कर्माणि कर्माणि विलक्षणानि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णानि यत लोहितानि शुक्लानि शुक्लानि कृष्णानि कृष्णानि यत कृष्णानि यथा लोहितानि लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः श्रुतयो भवन्ति। तेभ्यः तेभ्यः तेभ्यश्च सवर्णाः सवर्णाः वर्णाः श्रुतयो श्रुतयो भवन्ति। भवन्ति। मन गुणान प्रकृति के गुणों के कार्य वह निसंदेह सृजते प्रकट करता है। बलीय अत्यंत बलवान तथा उन गुणों से च तथा कर्माणि भौतिक कार्यकलाप विलक्षणानि विभिन्न प्रकारों के शुक्लानि श्वेत सतोगुणी कृष्णानि काला तमोगुणी अथ तथा लोहितानि लाल रजोगुणी तेभ्य उन कार्यों से सवर्ण वही वही रंग वाले श्रुतयः उत्पन्न दशाएं भवंती उठ खड़ी होती हैं। मेरे साथ, शक्तिशाली मन शक्तिशाली मन शक्तिशाली शक्तिशाली मन मन भौतिक गुणों को कार्यशील बनाता है। भौतिक गुणों भौतिक को भौतिक गुणों गुणों को को कार्यशील कार्यशील बनाता बनाता कार्यशील है। बनाता है। हाँ, ये बात सही है। मन जिससे सतो तमो तथा रजोगुण से संबद्ध जिससे 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 सतो सतो तमो 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 तथा 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 रजोगुण के रजोगुण से संबंध संबद्ध विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप विकसित होते हैं। विभिन्न प्रकार विभिन्न के प्रकार भौतिक के भौतिक कार्यकलाप विकसित कार्यकलाप होते हैं। विकसित होते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण वाले कार्यों के से संगत इनमें से इनमें से प्रत्येक इनमें प्रत्येक से गुण गुण वाले वाले प्रत्येक कार्यों के गुण संगत वाले कार्यों से कार्यों के संगत जीवन दशाएं जीवन जीवन दशाएं 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 उत्पन्न होती हैं। यानी गतियां उत्पन्न 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 होती 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 हैं। 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 श्री कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शतगण में मनुष्य अपने को संत या चतुर मानता है। रजगुण में भौतिक सफलता के लिए संघर्षशील रहता है और तमोगुण में वो क्रूर, आलसी तथा पापी बन जाता है। भौतिक गुण के संगमेल से ही मनुष्य अपने को देवता, राजा, धनी, पंडित आदि मानता है। ये धारणाएं भौतिक उपाधियों है जो पृथ्वी के गुणों से उत्पन्न होती है और ये क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के भोगार्थ शक्तिशाली मन की प्रवृत्ति के अनुसार अपने को नियोजित करती है। इस श्लोक में बलियस शब्द सूचित करता है कि भौतिक मन अच्छी सलाह नहीं सुनता। यहाँ तक कि हमें ये बताए जाने पर भी कि धन कमाने के लिए हम अनेक पाप तथा अपराध करते हैं। हम ये सोचते हैं कि किसी भी कीमत पर धन तो कमाना ही है, क्योंकि धन के बिना ना तो कोई धार्मिक उत्सव संपन्न किया जा सकता है, ना ही सुंदर स्त्रियों, महलों तथा वाहनों से इंद्रियों की तृप्ति की जा सकती है। जैसे ही धन मिल जाता है, मनुष्य को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किंतु इस संबंध में जिद्दी मन कभी भी नेक सलाह पर ध्यान नहीं देता। अतः मनुष्य को मानसिक कल्पना त्याग कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में नियंत्रित करना चाहिए, जैसा कि अवंती के ब्राह्मण के दृष्टांत से प्रकट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। बहुत मुश्किल है ऐसा। अनेह आत्मा मनसा समीहता हिरण्यमयो मत्सक उद्विचस्ते मनः स्वलिंगम परिगृह्य कामान जुषन् निबद्धो गुण संगतो असौ। मेरे साथ, अनेह आत्मा मनसा समीहता अनीह आत्मा आत्मा मनसा मनसा समीहता समीहता
हिरण्यमयो मत्सका उद्विष्टते हिरण्मयो मत्सखा मत्सखौर्दिविचष्टे मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामान् मनः कलिंगं परिगृह्य कामन् जुषन् निबद्धो गुणसंगतो असौ निबद्धो गुणसंगतोषौ अनेह निष्क्रिय आत्मा परमात्मा मनसा मन के साथ साथ समीहता संघर्षशील हिरण्यमय दिव्य प्रकाश प्रकट करते हुए मत्सकः मेरा मित्र उद्विष्टे ऊपर से नीचे की ओर देखता है, मनः मन स्वलिंगम जो भौतिक जगत के प्रतिबिंब को अपने आत्मा यानी अपने आत्मा ऊपर प्रक्षेपित करता है, परिग्रह स्वीकार करके कामान इंद्र विषयों को जुशन लगाकर निबद्ध बच जाता है, गुण संगतः गुणों की संगति के कारण असौ व सूक्ष्म आत्मा मेरे साथ परमात्मा यद्यपि भौतिक शरीर के भीतर परमात्मा यद्यपि शरीर के भीतर के भीतर संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है, संघर्षशील संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है किंतु वह प्रयास नहीं करता, किंतु वो तो प्रयास नहीं प्रयास करता, नहीं करता, निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय रहता है, क्योंकि वह पहले से दिव्य प्रकाश से समन्वित होता है, क्योंकि वो क्योंकि वो पहले पहले से पहले दिव्य दिव्य प्रकाश प्रकाश में से समन्वित सम्मानित होता है। होता है। वह मेरे मित्र की भांति वो यह मेरे मेरे मित्र की मित्र के भांति भांति कार्य करते हुए कार्य करते कार्य करते करते हुए हुए अपने दिव्य पद से केवल साक्षी बनता है, अपने दिव्य पद अपने से दिव्य पद साक्षी से बनता केवल है। साक्षी बनता है। दूसरी ओर अत्यंत सूक्ष्म आत्मा रूप में दूसरी ओर दूसरी ओर अत्यंत आत्मा रूप सूक्ष्म आत्मा रूप में इस मन को अपना चुका हूँ, मन को अपना चुका हूँ, जो भौतिक जगत के प्रतिबिंब को जो भौतिक भौतिक जगत के प्रतिबिंब को परावर्तित करने वाला दर्पण है। परावर्तित करने वाला दर्पण है। दर्पण है। इस तरह मैं इंद्रिय विषयों का भोग करने में लगा हूँ, इस तरह मैं इंद्रिय विषयों का भोग करने में लगा हूँ और प्रकृति के गुणों के संपर्क के कारण बधा हुआ हूँ, और प्रकृति के और गुणों प्रकृति के के गुणों के संपर्क के के कारण बंधा हुआ हूँ। हूँ। हाँ, ये मैं हूँ, ये आत्मा की बात है। आत्मा ऐसे जैसे आत्मा रूप में इस मन को अपना चुका हूँ, यानी आत्मा जो है मन से आच्छादित हो गई। आत्मा इसलिए हमारी भौतिक आत्मा ये इस रूप में अपने को समझ रही है। आत्मा दिव्य है, कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन आत्मा प्रभावित हो रही है। दानम स्वधर्मो नियमो यमः च सुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधि। मेरे साथ दानम स्वधर्मो नियमो यमः च दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च सुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ता सर्वे मनो निग्रह लक्ष्मणान्ता परो हि योगो मनसः समाधिः। परो हि योगो मनसो समाधिः। दानम दान देना, स्वधर्म अपने नियत कर्तव्य करते रहना, नियम दैनिक नियम जीवन के नियम, यम आध्यात्मिक अभ्यास के प्रमुख नियम, च तथा सुतम शास्त्र को सुनना, च तथा कर्माणि पुण्य कर्म, च तथा सत शुद्ध व्रतानि व्रत सर्वे सभी मन निग्रह मन को वश में करना, लक्षण से युक्त अंता उनका लक्ष्य परम ही निसंदेह योग दिव्य ज्ञान
मनसः मन का, समाधि समाधि में ब्रह्म का ध्यान। मेरे साथ, दान धर्म यम तथा नियम। दान दान धर्म धर्म यम यम तथा तथा नियम, नियम, शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों का शास्त्रों का श्रवण, पुण्य कर्म तथा शुद्ध बनाने वाले व्रत, पूर्ण पुण्य कर्म पुण्य कर्म कर्म तथा तथा शुद्ध बनाने वाले व्रत, इन सब का बहुत बढ़िया लिखा है। इन सब का अंतिम लक्ष्य इन सबका इन सबका अंतिम लक्ष्य मन का दमन है। मन का को वश दमन में है। लाना है। ये सबसे आपका मन कंट्रोल होता है। बहुत सुंदर लिखा है। निसंदेह निस्संदेह ब्रह्म में मन की एकाग्रता ही सर्वोच्च योग है। ब्रह्म में परमेश्वर मन को में मन की एकाग्रता ही एकाग्रता ही सर्वोच्च योग है। बिल्कुल सही बात है। मन अगर भगवान में लग जाए, भगवान की सेवा में, वो सर्वोच्च योग है। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दान आदिभिः किं वत्तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्य दान आदिभिः चेत् परम किमेभिः किमेभिः। मेरे साथ, समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं समाहितं यस्य समाहितं मनः यस्य मनः प्रशान्तं प्रशान्तं दान आदिभिः किं वत्तस्य कृत्यम् दानादिभिः दानादिभिः किं तस्य वदतस्य कृत्यम् कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्य असंयतं असंयतं यस्य मनो यस्य मनो विनश्य विनश्य दान आदिभिः चेत् परम किमेभिः दानादिभिः चेत् परं किमेभिः दानादिभिः चेद अपरम किमेभिः। दान आदिभिः चेद अपरम किमेभिः। परम किमे परम किमेभि समाहितम पूर्णतया स्थिर यस्य जिसका मन प्रशांतम शांत दान आदि भी दान तथा अन्य विधियों से किम क्या बद कृपया कहें तस्य उन विधियों का कृत्यम उपयोग असंयतम अनियंत्रित यस्य जिसका मन विनश्यत विलीन करते हुए दान आदि भी दान इत्यादि विधियों से चेत यदि अपरम आगे किम क्या लाभ एवं इनका। यदि किसी का मन पूर्णतया स्थिर तथा शांत हो यदि किसी का मन यदि किसी का पूर्णतया मन स्थिर पूर्णतः तथा स्थिर शांत हो तो आप मुझे यह बताएं कि तो तो आप आप मुझे ये बताएं बताएं कि मनुष्य को कर्मकांडी दान बाहर घुमा दे थोड़ा। मनुष्य को कर्मकांडी दान कर्मकांडी दान तथा अन्य पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तथा तथा अन्य अन्य पुण्य कर्म क्या करने आवश्यकता की है। क्या आवश्यकता है। हाँ, उससे तो मन स्थिर तो ऑलरेडी हो चुका है, इनकी जरूरत ही नहीं। और यदि किसी का मन असंयत रहता है, यदि यदि किसी का मन असंयत रहता ये तो है, छाया छाया अज्ञान है। में डूबा रहता है, अज्ञान में डूबा रहता है, तो फिर उसके लिए इन कार्यों से क्या लाभ। तो उसके लिए इन कार्यों से क्या लाभ। इन कार्यों से क्या लाभ। हाँ, आप बहुत कर्मकांडी पूजा करते हैं और अन्य पुण्य कर्म करते हैं, अगर मन ही आपका असीमित है, मन अगर संयम अपने कंट्रोल में नहीं है, तो इनका कोई फल ही नहीं है। वो कहता मन अगर हमारा स्थिर है, मन शांत है, मन अगर हमारे कंट्रोल में है, बस में है, तो फिर इनकी क्या जरूरत है। न कर्म कांड करने की जरूरत है, न पुण्य कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि उनसे जो मदद मिलती है वो ऑलरेडी आपके पास हो चुका है। बहुत सुंदर। मनो बसे अन्ये हि अभवन् स्म देवा मनः च न अन्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान् युञ्जात बसे तम सहि देव देवः। मेरे साथ, मनो बसे अन्ये हि अभवन अभवन स्म देवा
मनोवशेह वनस्पदेवा मनः च अन्यश्च वशं समेत मनश्चान्यश्च वशं शमीति भीष्मो हि देवः सह सहीयान् भीष्मो हि भीष्मो हि देवः देवः साक्षात्सहीयान् युञ्जात् वसैतं स हि देवदेवः मनः मन के बसे बस में अन्य अन्य ही निसंदेह अभवन हो गए। समभूत काल में देवा इंद्रियां अपने अधिष्ठाता देवों द्वारा प्रदर्शित मन च तथा न कभी नहीं अन्य से दूसरे के बस में समेत आता है। निसंदेह देव देवता जैसी शक्ति सह सबसे बलवान की अपेक्षा सहीयान बलवान जात स्थिर कर सकता है। बस में तम उस मन को सह ऐसा व्यक्ति ही निसंदेह देव समस्त इंद्रियों का स्वामी। सारी इंद्रियां अनंत काल से मन के बस में ही रही हैं। सारी अनंत काल से मन के बस में रही है। बिल्कुल सही बात है। और मन कभी भी किसी अन्य के प्रभाव में नहीं आता। किसी अन्य के प्रभाव में नहीं आता। हाँ, इतना कठिन है। वह बलवानों से भी बलवान है। वो बलवान है और उसकी देव तुल्य शक्ति भयावह है। और उसकी देव तुल्य शक्ति भयावह है। हाँ, क्या से क्या नहीं करा देता। इसलिए जो अपने मन को वश में कर सकता है, अपने वश में कर सकता है, वह सभी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। वो सभी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, यानी गोस्वामी हो जाता है। गोस्वामी तम दुर्यजम शत्रुम असह्य बेगम, बेगम होना चाहिए। हाँ, बेगम। अरुण तुदम तन तत् न विजेत्य केचित् कुर्वन्ति असत् विग्रहम् अत्र मर्त्य मित्राणि उदासीन रिपून् विमूढ़ा। मेरे साथ तम दुर्जयम शत्रुम असह्य वेगम अरुण तुदम तत् न विजेत्य केचित् कुर्वन्ति असद् विग्रहम् अत्र मर्त्य मित्राणि उदासीन रिपून् विमूढ़ाः। तम उस दुर्जय न जीते जाने वाला शत्रु को, कौन है? मन। असह्य असहनी बेगम, जिसका वेग। अरुण तुदम, हृदय को पीड़ा पहुंचाने में सक्षम। तत्, इसलिए न विजित्य, न जीत पाकर केचित्, कुछ लोग कुर्वन्ति करते हैं असत व्यर्थ विग्रह कलह अत्र, इस जगत में मर्त जीवों से मित्राण मित्र, उदासीन अन्य मनस्क लोग, रिपून तथा प्रतिद्वंदी शत्रु भी बन जाते हैं, विमूढ़ा पूर्णतया विमोहित। मेरे साथ अनेक लोग इस दुर्जय शत्रु रूपी मन को जिसके वेग असह्य हैं और जो हृदय को सताता है, जीत न पाने पर पूर्णतया विमोहित हो जाते हैं और अन्यों से व्यर्थ ही कलह ठान लेते हैं। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि
इस तरह इस वे तरह वे इस पहुंचते हैं निष्कर्ष कि पर पहुंचते हैं कि अन्य लोग या तो उसके मित्र हैं अन्य लोग या तो अन्य उसके लोग मित्र या हैं तो उसके मित्र हैं अथवा उसके शत्रु हैं अथवा अथवा उसके उसके शत्रु शत्रु हैं हैं शत्रु हैं या फिर उनसे उदासीन रहने वाले हैं। या या फिर फिर उनसे उससे उदासीन रहने उदासीन वाले हैं। रहने वाले हैं। तात्पर्य हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। झूठे ही अपने आप को भौतिक शरीर मान लेना और बच्चों तथा बच्चों के बाल रूप शारीरिक अंशों को सनातन संपत्ति स्वीकार करते हुए मनुष्य भूल जाता है कि प्रत्येक जीव गुणात्मक रूप से ईश्वर के समान है। एक जीव तथा दूसरे जीव में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, क्योंकि वे सारे ही परमेश्वर के अंश हैं। मन जब मिथ्या अहंकार में लीन होता है तो भौतिक शरीर उत्पन्न होता है, और शरीर से अपनी पहचान करने से बद आत्मा मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान से अभिभूत हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। अब यहाँ बहुत सुंदर वर्णन मन के बारे में और आया है, क्योंकि मन ही है जो हमारे सब कुछ गड़बड़ करवाता है, और मन ही है अगर आपका मित्र बन गया तो वो आपको भगवत धाम ले जाके छोड़ेगा। देहम मनो मात्रम इमं गृहीत्वा मम अहम इति अंधधियो मनुष्या एषो अहम मन्यो अयम इति भ्रमेण दुरंत पारे तमसि भ्रमन्ति। दुरंत, हाँ, मेरे साथ। देहम मनो मात्रम इमं गृहीत्वा देहं देहं मनोमात्रमिमं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा गृहीत्वा मम अहम इति अंधधियो मनुष्याः मम इति ममाहमित्यन्धधियो दधियो मनुष्याः मनुष्याः एषो अहम अन्यो अयम इति भ्रमेण एषोऽहमन्योऽयम् एषोऽहमन्योऽयमिति इति भ्रमेण क्रमेण दुरंत पारे तमसि भ्रमन्ति। दुरन्तपारे पारे तमसि तमसि भ्रमन्ति। देहम भौतिक शरीर को मन मात्रम मन से ही उत्पन्न इमम इस गृहीत्वा ग्रहण करके मम मेरा अहम मैं इति इस प्रकार अंध अंधी देह बुद्धि वाले मनुष्य मनुष्य ऐस वह अहम मैं हूँ, अन्य दूसरा कोई अयम यह है इति इस प्रकार भ्रमेण मोह के द्वारा दुरंत पारे दुर्लभ तमसी अंधकार में भ्रमंती भटकते रहते हैं। मेरे साथ जो लोग अपनी पहचान जो लोग अपनी पहचान जो लोग इस अपनी शरीर से, पहचान इस शरीर इस से शरीर इस से करते बहुत ही सुंदर, जो कि भौतिक मन की उपज है, जो कि भौतिक जो मन कि भौतिक उपज मन की उपज है करते हैं, करते हैं उनकी बुद्धि मारी जाती है कि बुद्धि बुद्धि मारी उनकी जाती बुद्धि मारी जाती है और वे मैं तथा मेरा के रूप में सोचते हैं। और वे और और मैं वे तथा मैं मेरा तथा के रूप मेरा में के सोचते रूप में सोचते हैं। अपने इस भ्रम के कारण अपने 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 इस इस भ्रम के भ्रम के कारण कारण कि यह मैं हूँ, कि ये ये मैं मैं कि हूँ मैं हूँ, किंतु वह अन्य कोई है। किंतु वो अन्य कोई है। तो अन्य वो अन्य कोई है। वे लोग अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं। ये लोग ये लोग वे अनंत अनंत लोग अंधकार में अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं। जना तु हेतु सुख दुःखयो चेत् किम आत्मनः च अत्र हि भौमयो हतात् जिह्वा क्वचित् संद जिह्वा क्वचित् जिह् जिह्वां क्वचित् क्वचित् संदशति स्वदद्भिः स्वदद्भिः तद्वेदनायां कतमाय कुप्ते। मेरे साथ, जो न तो हेतु सुख दुःखयो चेत्
जन्महेतु सुख दुःखयोश्चेत् किम आत्मनः च अत्र हि भौमयो हतात् किमात्मनश्चात्र भौमयो भौमयोऽस्तात् जिह्वां क्वचित् संदशति स्वदद्भिः छन्दशति शतद्भिः तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत् तद्वेदनायां कथमाय कथमाय कुप्येत्। जहाँ ये लोग तो लेकिन हेतु हो कारण सुख दुखयो मेरे सुख तथा दुख का चेत यदि किम क्या आत्मना अपने लिए च तथा अत्र इस धारणा में ही निसंदेह होमयो भौतिक शरीर से संबंधित तत्व कर्ता तथा भोक्ता का पद जीवाम जीव को क्वचित कभी संदशते काट देता है स्व अपने दद्भिः दांतों से तत् उस वेदनायाम पीड़ा का कतमाय किसके साथ कुपेत कोई क्रोध करे। यदि आप यह कहते हैं कि यदि यदि आप आप ये ये कहते हैं कहते हैं कि ये लोग ही मेरे दुख सुख के कारण हैं, ये लोग ही ये मेरे लोग दुख के कारण कारण है, तो फिर ऐसी धारणा होने पर तो फिर ऐसी धारणा धारणा होने पर आत्मा के लिए स्थान कहाँ रहता है? आत्मा के लिए स्थान कहाँ रहता है? यह दुख तथा सुख आत्मा का नहीं होता, ये दुख सुख तथा तथा आत्मा का दुख नहीं होता, आत्मा का नहीं होता, अपितु भौतिक शरीरों की अपितु भौतिक शरीरों की अन्योन्य क्रियाओं का है। अन्योन्य क्रियाएं का है। यदि कोई व्यक्ति अपने ही दांतों से यदि कोई व्यक्ति अपने ही दांतों से अपनी जीभ काट लेता है, अपनी जीभ काट लेता है, काटा है ना आपने कभी कभी न कभी तो काटा ही होगा। खाते समय कभी कभी दांत जीभ में लग जाता है, कट जाती है जीभ, तो अपनी पीड़ा के लिए वो किस पर क्रोध करे? तो अपनी तो अपनी पीड़ा के लिए किस पर क्रोध करे? हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वर्णन है इसका। उसके समझ लिया कि मैं किस पर क्रोध करूं, अपने ही कारण है ये तात्पर्य। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा सेवकों द्वारा तात्पर्य। यद्यपि आत्मा शारीरिक सुख तथा दुख का अनुभव करता है, किंतु मनुष्य को ये समझते हुए ऐसी द्वैतता को सह लेना चाहिए कि यह तो उसके भौतिक मन की सृष्टि है। यदि कोई अचानक अपनी ही जीभ या होंठ काट लेता है तो वह क्रोध करके अपने दांत तो नहीं निकाल सकता। इसी तरह सारे जीव ईश्वर के भिन्नांश हैं और इस तरह एक दूसरे से अभिन्न हैं। वे सभी आध्यात्मिक समभाव से भगवान की सेवा करने के लिए हैं। यदि ये जीव अपने स्वामी की सेवा करना छोड़ दें और उसकी बजाय परस्पर लड़ने लगे तो उन्हें प्रकृति के नियमों द्वारा पीड़ित किया जाएगा। यदि बद्ध आत्माएं भौतिक शरीर पर आधारित कृत्रिम स्नेह संबंध स्थापित करती हैं और ईश्वर से कोई सरोकार नहीं रखती, तो काल ऐसे संबंधों को नष्ट कर देता है और उन्हें आगे भी कष्ट मिलता है। किंतु यदि प्रत्येक जीव अपने को एक ही परिवार का सदस्य मानता है, जब उस सब का संबंध परमेश्वर से है, तो उनमें पारस्परिक मैत्री उत्पन्न होगी। इस तरह मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने लिए तथा अन्यों के लिए भी घातक होगा। यद्यपि उस ब्राह्मण को कुछ लोग भीख दे रहे थे और कुछ लोग तंग कर रहे थे और पीट भी रहे थे, किंतु उसने इन लोगों को अपने सुख तथा दुख का परम कारण नहीं माना, क्योंकि वह शरीर तथा मन से परे आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तो इस पद पर आ गया था। ये श्लोक और कर लेते हैं। दुखस्य हेतुः यदि देवता किम आत्मनः तत्र
विकारयोः तत् यद् अंगम अंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। मेरे साथ, दुःखस्य हेतुः यदि देवताः तु दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु देवतास्तु किम् आत्मनः तत्र विकारयोः तत् किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् तत्र विकारयोस्तत् यद् अंगम अंगेन निहन्यते क्वचित् यदङ्गमङ्गेन यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् निहन्यते कचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। शुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। दुःखस्य, दुख का हेतु कारण यदि यदि देवता देवतागण शरीर के भीतर विविध इंद्रियों के अधिष्ठाता तो लेकिन किम क्या आत्मा आत्मा के लिए तत्र उस संबंध में विकारों इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों से संबंधित तत् वह कर्म तथा उसका फल जब अंगेन दूसरे अंग द्वारा निहन्यते चोट पहुंचाया जाता, क्वचित कभी क्रुद्ध होना चाहिए, कस्मै किस पर, पुरुष जीव स्वदेह अपने शरीर के भीतर। यदि आप यह कहें कि शारीरिक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता शारीरिक शारीरिक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता देवता दुख के देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, तो भी ऐसा दुख तो भी ऐसा तो दुख भी ऐसा दुख आत्मा पर कैसे लागू हो सकता है? आत्मा पर कैसे पर कैसे लागू हो है? सकता है? यह कर्म करना यह कर्म करना तथा उसके द्वारा प्रभावित होना तथा उसके द्वारा तथा प्रभावित उसके होना द्वारा प्रभावित होना परिवर्तनशील इंद्रियों परिवर्तनशील इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों की अन्योन्य क्रिया मात्र है। तथा उनके अन्योन्य क्रिया मात्र है। अन्योन्य क्रिया मात्र है। यदि शरीर का कोई अंग यदि शरीर का कोई अंग दूसरे अंग पर आक्रमण करे दूसरे अंग पर आक्रमण करे आक्रमण करे तो उस शरीर का धारक तो उस शरीर का धारक शरीर का धारक धारक व्यक्ति धारक व्यक्ति किस पर क्रोध करे? किस पर क्रोध करे? हाँ, बात तो सही है, तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा वह ब्राह्मण आत्म साक्षात्कार की उस स्थिति की विस्तृत व्याख्या कर रहा है जिसमें मनुष्य अपने आप को शरीर तथा मन और उन पर नियंत्रण रखने वाले देवताओं से सर्वथा पृथक मानता है। शारीरिक सुख का अनुशीलन करने से हमें शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है, किंतु मूर्ख बद्ध आत्माएं दुख को हटाकर सुख भोगने का प्रयास करते हैं। किंतु भौतिक सुख तथा दुख एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को शरीर माने बिना शारीरिक सुख का आस्वादन नहीं कर सकता, किंतु जो ही ऐसी पहचान बनती है उसी शरीर के भीतर अनिवार्य रूप से उपस्थित असंख्य दुखों से वह सताया जाने लगता है। शारीरिक सुख दुख देने वाले तो देवता हैं जिन्हें हम कभी भी अपने बस में नहीं कर सकते। इस तरह मनुष्य विधाता की इच्छा के अधीन रहता है, किंतु यदि वह समस्त आनंद के आगार भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो आध्यात्मिक पद तक पहुंच सकता है, जहाँ पर मुक्त आत्माओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता है जिसमें चिंता या दुख बाधक नहीं बनते। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। अगर आप यहाँ पर ये कोशिश करें कि जो आपके ये इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं इनकी पूजा करो, नहीं मिलेगा सुख। तो भगवान के शरण पर जाने पर ही आपको इन चीजों से मुक्ति मिल सकती है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। सुमाध्या गोपी देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे इसमें अभी हमने श्लोका में पढ़ा कि दुख हम जो दुख की और कष्ट की फीलिंग होती है, जैसे शरीर कट गया, तो वो फीलिंग हमको आत्मा को होती है या शरीर को होती है या मन को होती है? कैसे, मतलब इसको कैसे मन, समझे? मन को होती है, लेकिन आत्मा प्रभावित होता है। आत्मा भी दुखी होता है माता जी। ये जी। हम ये कहते हैं आत्मा दिव्य है, आत्मा में ये प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये जैसे आप कहे ना, ये दुखी आत्मा है नहीं बोलते हैं। जी। हम दुख को हमेशा दुखी रहता है कोई हमेशा, तो लोग क्या कहते हैं दुखी आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब उसकी आत्मा को दुख तो है। अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर आप बहुत ही तकलीफ में हैं तो आत्मा खुश कैसे रह सकती है? हालांकि आत्मा का हमारे भौतिक सुख दुख से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो दिव्य है। लेकिन आत्मा इतनी छोटी है, वो कभी कभी वो उससे प्रभावित होती है। और वही आत्मा को आप वैकुंठ ले जाते हैं, वो आत्मा खुश होगी नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि वो आत्मा आपको पूरे वहां वैकुंठ में अपना दिव्य शरीर दिला रही है। वही आत्मा, उसी से शरीर बनता है। और यहाँ आपको नरक हम गए तो आत्मा खुश कैसे रह सकती है? एक ये समझने की बात है। आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आत्मा ये अनुभव करती है ये चीज। ये हमने इतना पढ़ के ये समझा है। बहुत सारे लोग जी। ये भी कहते हैं नहीं, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क आत्मा प्रभावित अवश्य होती है। मैं हमेशा सोने के सिक्के से कंपेयर करता हूँ। गंदे में डालोगे तो सोने का सिक्का गंदे में दिखेगा भी नहीं, आच्छादित रहता है गंदगी से। साफ किया, आत्मा साफ किया, कैसे साफ करोगे? हरे कृष्ण महामंत्र जप करके साफ करेंगे तो आपको रहेगा। तो आत्मा प्रभावित होती है माता जी, ऐसा नहीं है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। नमस्ते। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु सादर जी, कृष्ण सादर प्रभु प्रणाम। जी।